जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग का करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो सभी अंत तक इस क्लास में बने रहना और सभी साथियों को जोड़ लेना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पर। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में एफ ए डी ई को 3854 तो जी ए जी ई को क्या लिखा जाएगा। यदि एफ ए डी ई को 3854 लिखा जाता है तो जी ए जी ई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें एफ ए डी ई को क्या लिखा गया है, एफ ए डी ई, इसको क्या लिखा गया है, 3854। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा अनुमान लगाइए। एफ एफ कितने पर होता है, 6 पर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 3। इसका मतलब कि 6 का आधा। ए कितने पर आता है, 1 पर, आगे 8 आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा कि जिस अंक पर ये है, जिस क्रमांक पर है उसका आधा, ऐसा तो हो नहीं रहा इसमें। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए एफ, एफ का उल्टा क्या होता है, एफ का उल्टा होता है यू। ठीक है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड। डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा डब्लू। और ई का उल्टा क्या होता है, वी। ठीक है, अब देखो इनका क्रमांक देखो कितना है, इसका इसका 21, इसका है 26, इसका 23, इसका 22। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग ऐड कर देंगे, 2 और 1 तो कितना होगा, 3। 2 और 6 को ऐड किया तो अलग अलग, 2 और 6 को ऐड किया तो 8, 2 और 3 को ऐड किया तो 5, 2 और 2 को ऐड किया तो 4। ठीक है, बना कि नहीं बना साथियों, 3854, 3854। अब हमको बताना क्या है, जी ए जी ई को, जी ए जी ई को बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। जी का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जी का उल्टा होता है टी, ए का उल्टा होता है जेड, फिर जी आ गया, जी का उल्टा टी, और ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा मैंने बताया था बी। ठीक है, अब टी का क्रमांक कितना होता है, टी का होता है 20, जेड का होता है 26, टी का 20 और वी का 22। अब इनको ऐड कर दो अलग अलग, 2 और 0 ऐड किया तो 2, 2 और 6 को ऐड किया तो 8, 2 और 0 को ऐड किया तो 2, और 2 और 2 को ऐड किया तो 4। ठीक है, अब ये उत्तर निकल कर आ रहा है अपने सामने, 2824। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2824, 2824, ये अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई सा भी तरीका लग सकता है, आपको सभी तरीके सीखने हैं, कोई सा भी तरीका आ सकता है। ठीक है, यदि एफ ए टी एच ई आर को एच सी वी जे जी टी के रूप में लिखा जाए तो एस एच आई पी को कैसे कोडित किया जाएगा। कोडित किया जाने का मतलब कैसे लिखा जाएगा, कुछ भी शब्द दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है फादर को ये एच सी वी जे जी टी लिखा हुआ है, तो सिप को उसी कोड रूप में लिखना है, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए एफ ए टी एच ई आर। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा शब्द दिख जाए जैसे आपको दैनिक जीवन में काम लेते हैं, एफ ए टी एच ई आर, वहां पर एग्जामिनर गलती क्या करवा सकता है, आप सोचोगे फादर लिखा हुआ है, फिर आप फादर लिखकर उसको कोडित कर दोगे, वो गलत स्पेलिंग भी दे सकता है, जैसे एफ ए टी एच ओ आर। ऐसे आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ही लिखना है, एक एक शब्द बोलते हुए। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। एफ ए टी एच ई आर, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, एच सी वी जे, एच सी वी जे जी टी,
जी टी, ठीक है, ई को जी, आर को टी। अब देखो इसका क्रमांक कितना होता है, एफ का क्रमांक होता है 6, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का 8 होता है, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ठीक है। एच का कितना होता है 8, सी का 3, वी का 22, जे का कितना होता है 10, जी का 7, टी का 20। अब देखो साथियों, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, 6 को 8 लिखा गया, इसका मतलब प्लस 2 ऐड किया, 1 को 3 लिखा गया, प्लस कितना ऐड हुआ 2, 20 को 22 लिखा, प्लस 2, 8 को 10 लिखा, प्लस 2, 5 को 7 लिखा, प्लस 2, 18 को 20 लिखा, प्लस 2। अब ऐसे ही प्लस 2 2 ऐड करते हुए इस एस एच आई पी को लिखेंगे। देखो एस एस एच आई पी, ठीक है। एस कितने पर आता है 19 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, पी आता है 16 पर। अब इनमें प्लस 2 2 ऐड कर देंगे, प्लस 2 2, ठीक है। 19 में प्लस 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 21, 8 में 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 10, 9 में 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 11, 16 में 2 ऐड किया तो 18। अब बताओ साथियों 21 पर क्या आता है, 21 पर आता है यू, 10 पर आता है जे, 11 पर आता है के, 18 पर आता है आर। यू जे के आर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यू जे के आर, यू जे के आर, सही तो किया है ना अपन ने। एस एच आई पी, प्लस 2 2 ऐड हुआ है सभी में, एस एच आई पी, 8 में 2 ऐड किया तो 10, 9 में 2 ऐड किया तो 11, 16 में 2 ऐड किया तो 18, ये होगा 21 यू जे के आर। ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन को इसको ठीक कर लो, यू जे के आर, यू जे के आर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं हम। देखिए भाई आगे चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो साथियों क्या करते हैं कि करने वाले, कि जैसे द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखवाता है तो वो पहले ही लिखने बैठ जाते हैं, पहले ही क्या करने लग जाते हैं, लिखने बैठ जाते हैं। और जब तक उसको लिखते हैं फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पता चलता है कि इसका कोई काम नहीं था, ये वैसे ही स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर, मैंने आपको क्या बताया था, दाएं से, दाएं से 11वां अक्षर, यानी कि दाया किसको बोलते हैं, राइट को, ठीक है। दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, बाया क्या है 7वां अक्षर, 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग मैंने बताया था जुड़ जाएंगे और समान समान होंगे तो घट जाएंगे, अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 18। देखो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं, 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले कहां से पूछ रहा है, दाएं से, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जो शुरू में आ जाए कहां से, दाएं से, वहां से आपको ज्ञात करना है। अब देखो साथियों क्या करते हैं, यानी कि पहले आप अगर नहीं सोचते तो आप अर्धांश उल्टा लिख लेते। अब देखो कैसे लिख लेते आप, ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश, एन से लेकर जेड तक ये कौन सा होगा दूसरा अर्धांश। इसको आप कैसे लिख लेते, एक से लेकर एम तक और फिर क्या लिख लेते आगे, जेड से लेकर एन तक, है ना। लेकिन इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, इसमें होते हैं 13 अक्षर, इसमें होते हैं 13 अक्षर, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26, 13 प्रथम अर्धांश में, 13 द्वितीय अर्धांश में। अब देखो दाएं से उत्तर क्या निकल कर आ रहा है अपना 18, दाएं से यानी कि इधर से अपन को 18वां ज्ञात करना है। अब 18वां ज्ञात करेंगे तो
अर्धांश तो इसको उल्टा किया गया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 18 तो इस 13 से भी आगे आ रहा है। अब इसको चाहे उल्टा लिखो चाहे उल्टा लिखो, ये पीछे के पीछे रह गए, है ना। अब उल्टा क्रम में यदि पूछ ले, दाएं से कभी भी पूछ ले, तो हमको 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से 18 को माइनस किया तो कितना बचा, 9। 9 पर कितना आता है, आई। आई है क्या कोई सा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ठीक है, यानी कि पहले देखना है कहां तक पूछ रहा है, उसके अंदर द्वितीय अर्धांश में ये अक्षर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में तो 2 बार दिया गया था कि बाएं दायां, इस पर बाएं से 12वां, दाएं से 8वां और बाएं से 14वां अक्षर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है देखिए। सबसे पहले बायां, बायां किसको बोलते हैं, लेफ्ट। बाएं से 12वां के दाएं, दायां बोले तो आर, कितना, 8वां। अब इनको एक बार 2 को सोल्व करो, उसके बाद अगला करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था असमान आए तो जुड़ जाता है, लेफ्ट है राइट है, कितना हो गया 20। यहां पर क्या लिखे, पहले जो पूछा है बायां पूछा है, पहले बायां दिया गया है, बाएं से स्टार्ट की गई है, तो लेफ्ट, लेफ्ट से हो गया 20वां। अब लिखो इस अगले वाले को, बाएं से 14वें, बायां बोले तो लेफ्ट 14वें। मैंने आपको बताया था कि यदि समान आ जाए तो माइनस हो जाता है, समान आ जाए तो माइनस हो जाएगा 6, लेफ्ट। ठीक है, 20 में से 14 गए तो 6 बचा। अब लेफ्ट से 6वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ। एफ अपना एकदम राइट आंसर होगा, ऐसा कोई सा है क्या, एफ, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। समझ में आया, नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब ये देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन काउंटिंग फिगर वाले, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। जब भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करवा ले आपसे, तो क्या करना है, देखो एक त्रिभुज ये रहा, एक और ये 2, आपको क्या करना है, एक और 2 दोनों को जोड़ देना, कितना आ गया 3, 3 आ गया। देखो एक तो बन गया ये त्रिभुज, दूसरा बन गया ये त्रिभुज, और तीसरा बन गया ये त्रिभुज। बताओ इसके अलावा और कोई त्रिभुज बना है क्या इसमें, कोई नहीं बना, बस 3 इसमें त्रिभुज है। अब पूछ ले इसमें, तो क्या करना, एक दो तीन, करना क्या है, एक दो तीन। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब देखो 6 त्रिभुज गिनते हैं इसमें, एक हो गया, दो हो गया, और ये 3 हो गया, 3 हो गया ना, 3 तो हो गए। अब 3 और गिनते हैं, ये हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 5, और ये पूरा हो गया 6। आया समझ में, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 त्रिभुज। यानी कि जो भी जितने भी त्रिभुज हैं, एक दो तीन, तीनों को जोड़ दो, एक दो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इसमें हो गए 3 त्रिभुज, और इसमें हो गए 6 त्रिभुज। अब देखो ये मैंने आपको कल बताए थे, आप कर लिया होगा। कैसे करना है, एक दो, एक दो, ठीक है, एक दो, एक दो, इसको इससे गुणा करो, कितना आया, एक, दो को दो से करेंगे तो कितना आएगा, 4, कितना हो गया 5। कुल वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग। ठीक है, इसमें 5 वर्ग है। इसमें आपको क्या बताना है, आयत बतानी, आयत ज्ञात करें, आयत ज्ञात करें। आयत कैसे ज्ञात करेंगे, एक दो, एक दो तीन चार पांच, कैसे बताया था मैंने आपको, ये कितने हैं, एक और दो कितने हो गए, 3, और ये एक दो तीन, तीन छह, छह चार 10, 10 5 15, ये कितने हो गए 15। दोनों को आपस में गुणा करो, 15 गुणा 3 45, कुल आयत, कुल आयत 45।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, नोट कर लो। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब आगे चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पर रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, वह मेरी सास के पति की इकलौती पुत्री है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? एक महिला है और एक पुरुष है। सबसे पहले महिला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, वह मेरी सास के पति की इकलौती पुत्री है। ये महिला है, ये पुत्र बोल रहा है, सॉरी पुरुष बोल रहा है, पुरुष बोल रहा है वह महिला मेरे, पुरुष बोला वह मेरी सास, मान लो ये इसकी कोई सास है, सास है इसकी, ठीक है। मेरी सास, मेरी सास के पति, इसका पति कौन है? ये इसका कोई पति है। पति की इकलौती पुत्री है। इकलौती क्या है? पुत्री है ये महिला, इकलौती पुत्री है, पति की इकलौती पुत्री है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? अब आप एक अंदाजा लगाओ, ये पुरुष है, इसकी सास, जिसका पति, जिसका पति क्या हो गया? ससुर, ससुर की पुत्री वो महिला है, तो पुरुष से वो महिला क्या संबंध रखती है? वो उसकी क्या है? पत्नी। एक बार ये देखना है आपको, सबसे पहले लिखा क्या है? महिला, पहले महिला लिखा हुआ है, तो महिला क्या लगती है दूसरे वाले की? महिला क्या लगती है दूसरे वाले की? दूसरा वाला कौन है? पुरुष। तो महिला पुरुष की क्या लगती है? पत्नी, बहू, सास, पत्नी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, ठीक है। ये देखो, रवि सुनीता के भाई के पिता की पत्नी का भाई है, तो सुनीता रवि से किस प्रकार संबंधित है? रवि सुनीता के भाई के सबसे पहले रवि, रवि सुनीता के भाई के पिता, सुनीता के भाई, ये कोई सुनीता है, सुनीता, सुनीता का भाई कौन है? सुनीता के भाई का पिता, ये इसका भाई का पिता, भाई का पिता की पत्नी का भाई है, इसकी कोई पत्नी है, पत्नी है, का भाई है, का भाई है, ठीक है। रवि सुनीता के भाई के पिता की पत्नी का भाई है। अब देखो, सुनीता का भाई का पिता, तो सुनीता का भी पिता हो गया, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या लगती है? माँ, माँ का भाई क्या लगेगा? मामा। तो देखिए सबसे पहले पूछ क्या रहा है, तो सुनीता रवि से किस प्रकार संबंधित है? सुनीता क्या लगती है? पत्नी के भाई की, ठीक है। तो सुनीता क्या लगेगी? भांजी, बेटी, भांजी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, ठीक है, नोट करो इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, आगे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। पहला कथन, जयपुर जाने के लिए बस ही जरूरी है, बस ही जरूरी है, ठीक है। ये एक अलग शब्द दिया गया है, बस ही जरूरी है। निष्कर्ष पहला, जयपुर पैदल जा सकते हैं। इसमें लिखा है जयपुर जाने के लिए बस ही जरूरी है, इसलिए पैदल कहां से जाएंगे, इसलिए ये हो गया गलत। जयपुर बस जाती है, जयपुर जाने के लिए बस ही जरूरी है, बस ही जरूरी है तो जयपुर तो जाते होंगे लोग, तो जाने के लिए बस ही जरूरी है, तो जयपुर बस जाती है, ये एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चले। कथन पढ़िए, परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत जरूरी है। निष्कर्ष देखिए, पास, पास और मेहनत का परस्पर संबंध है। मेहनत करेंगे तो पास होंगे, ऐसा उसमें बोला गया है। परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत पास हो सकते हैं, ऐसा तो इसमें बोला नहीं गया है कथन में कि बिना मेहनत पास हो सकते हैं, इसलिए निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 1 सही, निष्कर्ष 2 गलत है, ठीक है, नोट कर लो। देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। ये भी आपकी जेल प्रेरी में आ सकते हैं, वेन आरेख से संबंधित, ठीक है। भारत, दिल्ली, राजस्थान, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कुछ भी पूछ सकता है, इस दिल्ली की जगह आप जयपुर कर लो, जयपुर। देखिए सबसे पहले भारत बनाते हैं, भारत में क्या आएगा? राजस्थान, भारत में क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान में क्या है? जयपुर, ठीक है।
ये तो हो गया जयपुर का, जयपुर का, ये हो गया राजस्थान का, और ये हो गया भारत का। ठीक है, सेम इसी प्रकार है, भारत, भारत में राजस्थान, राजस्थान में जयपुर। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, उपयुक्त आरेख सुनिए। मकान, दरवाजा, खिड़की। अब आपको पता है कि मकान होता है, मकान में दरवाजा होता है, मकान में खिड़की होती है। तो ऐसा कौन सा है? देखिए, ये बना दिया मकान। ठीक है, मकान में दिख रहा है ना नीचे, एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है, इधर बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया मकान, मकान में दरवाजा होता है, और दरवाजा होता है, और मकान में क्या होती है? खिड़की। ठीक है, दरवाजा और खिड़की तो एक तो नहीं होते हैं ना, जो इनको एक लिखते या इसके अंदर लिखते, इसलिए अलग अलग होते हैं, मकान में ही होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। ये तो हो गया दरवाजा, और ये हो गई खिड़की। ठीक है, और ये हो गया मकान। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा है ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। सभी साथियों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें। यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल पूछना हो, तो व्हाट्सएप नंबर है अपने 98 87 46 57 20 इसको आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, इसको ज्वाइन करें आप। वहां पर आपको क्विज के रूप में रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और रीजनिंग का वेटेज जेल प्रेरी के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए रीजनिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।